अभी दूसरे चरण का मतदान होना है 1 अप्रैल को। उसमें नंदीग्राम सीट भी है। नंदीग्राम सीट यानी वो सीट जिस पे ममता बनर्जी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है, इस पर हम बात करेंगे। सीधे नंदीग्राम लेकर चलेंगे। मेरे साथ में तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं। दरअसल ममता बनर्जी वोटिंग तक नंदीग्राम में रहने वाली हैं। चंडीपुर में जनसभा वो आज करेंगी। होली मेले में वो शामिल भी होंगी। इसके अलावा सवाल यही कि पूरी ताकत झोंकना चाहती हैं ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है खुद की जीत को लेकर भी? क्या ममता बनर्जी जिस तरह से आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर कि हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इसी का जवाब के साथ में सवाल जान लेते हैं। नेता बीजेपी के मेरे साथ में जुड़े हुए हैं बप्पा चैटर्जी, मेरे साथ में संजय सरकार टीएमसी के नेता, और एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में। बप्पा चैटर्जी, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तमाम तरह की हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से कथित ऑडियो वायरल हुआ उसको लेकर भी लगातार टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी अलग अलग तरह से साजिशें रच रही है। देखिए, हम लोग जीत के लिए किसी भी तरह का हथकंडा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्षमता का दुरुपयोग नहीं कर रहे। हथकंडा अपनाते हुए नजर कौन आ रहा है? ये देखिए, हम लोग सच्चाई को उठा के समाज के सामने रखे हैं, समाज के पैमाने पे रखे हैं कि वो परखे सच्चाई क्या है, गलत क्या है। हथकंडे यहाँ अपनाने किसको पड़ रहे हैं? आज दीदी को हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। वो देखिए, इतना दिन सरकार चला रही थी कोलकाता के नवान्नों से, अभी व्हीलचेयर से चला रही है। और दूसरी बात रही कि वो पहले मतदान के समय पिछले विधानसभा में वो हर जगह में हिजाब पहन के घूमती फिरती नजर आती थी। आज वो देखिए हर जगह में उठकर चंडी पाठ, कहीं दुर्गा स्तोत्र का पाठ कर रही है। मतलब तो क्या दिक्कत क्या है बप्पा चैटर्जी? ठीक है, अगर वो चंडी पाठ कर रही है तो दिक्कत क्या है? अगर दरगाह पर जाकर माथा टेकती है तो क्या दिक्कत है? करने दीजिए। निश्चित टेके, लेकिन विकास, उन्होंने कहा था कलकत्ता लंदन बनेगा। कलकत्ता लंदन क्यों नहीं बना पिछले 10 सालों में? उसका हिसाब नहीं दे रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है किस तरह के परिणाम सामने आएंगे? बीजेपी का क्या दावा है? नंदीग्राम में क्या होगा? नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी वहां के भूमि पुत्र है, वो वहां पर ही काम किए हैं। और शुभेंदु दा जो बात कहे हैं कि मिनिमम 1.5 लाख वोट यानी 50,000 वोटों से हम लोग जीतेंगे, वो निश्चित है, एकदम तय है। और इसी डर के कारण देखिएगा ममता दीदी एवं तृणमूल कांग्रेस क्या क्या हथकंडा अपना रही है। देखिए, ये ईसीआई पे ब्लेम ला रही है। संजय सरकार, बीजेपी का कहना है कि ममता डरी हुई है और 50,000 से ज्यादा मार्जिन के साथ में, यानी कि वो मार्जिन जो काफी अच्छा होता है, उस मार्जिन के साथ में शुभेंदु अधिकारी यानी बीजेपी ही जीतेगी। ममता बनर्जी डरी हुई है क्या? देखिए, एक चीज आपको बताने चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आसिमन घी भी नहीं आएंगे, राधा भी नहीं नाचेंगे। पागल खाना कहते हैं, बकरा खाना खाते हैं, दोनों है। सबसे बड़ा बात है नंदीग्राम में आपको मैं कुछ, हम लोग के पास कुछ खबर आया है विशेष रूप है, तो उसमें हम लोग देखा जब बाहर से बहुत सारे गुंडा है उसको लेके रखा है। कहाँ रखे हैं उसको? नंदीग्राम काशी खेजूरी में। उसके अलावा सेंट्रल फोर्स जो सीआरपी सीआईएसएफ है, उनको 3000 ड्रेसेस बना के रखे हैं, शुभेंदु अधिकारी बना के रखे हैं, 3000 ड्रेसेस बना के रखे हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, जो बाहर से जो यूपी बिहार और झारखंड से जो गुंडा को लेके गए हैं, इसमें अमित शाह भी साजिश में शामिल है। उसको क्या करेंगे, बाहर का जितना भी आदमी है उसको सीआरपी सीआईएसएफ का ड्रेस पहना देंगे, शूज पहना देंगे, पहना के उसको वहां पर ड्यूटी में तैनात करने चाहते हैं। लेकिन हम लोग पहले से इसको पूरा कारनामा देख लिए हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हर जगह जो करना है उसके लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ा बात है, ये षड्यंत्र जो भी रचे हम उसको नाकाम कर देंगे। और सबसे बड़ा बात है, आप ही को टीवी का चैनल के माध्यम से आप ही बोलेंगे दूसरा में ममता बनर्जी अपना निकटतम प्रतिद्वंदी मीनाक्षी को 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव पराजित किए हैं। तो शुभेंदु अधिकारी वहां पर लड़ाई में है ही नहीं। तीसरे स्थान के लिए शुभेंदु अधिकारी जा रहा है और उसको लिए शुभेंदु अधिकारी डरते हैं, उसको पापा बोल रहे हैं। जो शिशिर अधिकारी जी, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़के शुभेंदु अधिकारी को पॉलिटिकल राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया है, उसको फादर बोल रहा है। तो डर ये आपकी इस रिएक्शन को लेकर बप्पा चैटर्जी कुछ कहना चाह रहे थे। बप्पा चैटर्जी, जल्दी से आप अपनी बात रखिए ताकि फिर उसके बाद मैं एनके सिंह साहब का रुख करूं। जी देखिए, जो बात ये बता रहे हैं
वो तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता जाते हैं, नेता जाते हैं, उनको बहिरागत बताते हैं। और वो लोग जो काम, हम लोग पंचायत निर्वाचन देखे, हम लोग फर्स्ट निर्वाचन देखे, पहला जो चुनाव चरण हुआ उसमें किस तरह से संतरास हुआ, कौन लोग संतरास कर रहे थे, कौन लोग खुलेआम हथियार लेके घूम रहे थे, सारे टीएमसी के कैडर थे। अर्थात उन्होंने सच कबूला, आपके चैनल के माध्यम से टीएमसी के प्रवक्ता ने सच कबूला कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसी तरह वो लोगों ने पंचायत निर्वाचन में सिविक पुलिस को काम में लगाया था बूथ दखल करने का, नॉमिनेशन नहीं डालने देने का, और इसी तरह का हथकंडा ये लोग फिर निभाने जाएंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन तक आवाज पहुंचे कि इन लोगों पे सख्त कार्रवाई ले, इन लोगों का ऊपर सख्त कार्रवाई ले, इन लोगों के लिए कोई कोताही नहीं बरतना जाए। ये लोग वहाँ भय का माहौल, संतरास का माहौल, वहाँ पर ही नंदीग्राम को उत्तप्त करने का माहौल तैयार कर रहे हैं ताकि वोटर घर से ना निकल पाए, वोट डालने ना पाए, वोटर को दहशत में डालने का काम कर रहे हैं। संजय सरकार एक इस तरह से तो बात नहीं हो पाएगी। इस तरह से तो आप दोनों सिमी को सर जूते हुए डब्ल्यू अंसारी को लिए हैं इसने, सिमी जो आतंकवादी संगठन है उसको गुंडों की एंट्री की बात कर रहे हैं, आतंकी की एंट्री की बात कर रहे हैं। इसका एक षड्यंत्र तैयार कर लिए, पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर लिए, क्योंकि बूथ तक वोटर अगर जाएंगे तो भाजपा के पक्ष में वोट देंगे। और इसी डर से ये लोग वोटर को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने देंगे। ये षड्यंत्र ये लोग कर चुके हैं, जिसका आपके चैनल के माध्यम में इन्होंने खुद स्वीकार किया कि क्या करने वाले हैं ये लोग। इसीलिए मैं सचेत रहने बोलूंगा, सभी जनसाधारण से आह्वान करूंगा कि वो सचेत रहे, निर्भीक होकर वोट दें और सेंट्रल फोर्स रहेंगे। संजय जी कौन है आतंकी, किसकी बात कर रहे हैं संजय जी, किसकी बात कर रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं संजय जी, किस पर आरोप लगा रहे हैं? डब्ल्यू अंसारी जैसा आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी में है, जो देश का आतंक है, जो देश के आतंकवादी सिमी संगठन में जुड़े हुए थे, आतंकवादी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर काम करते हैं। आप लोगों के नेतृत्व में खागरागढ़, धूलागढ़ में बम निकल रहे हैं। मुर्शिदाबाद को आज आप लोग बम का पीठस्थान बना दिया, वर्धमान को, बीरभूम को, बम का मामला को आज बम की फैक्ट्री बना दी है, जहाँ पर हर रोज बम मिल रहे हैं, हर रोज हथियार मिल रहे हैं। आपके गुंडे हथियार लेके बंगाल में, ये तो वही बात हो गई बाबा जी और संजय जी, ये तो वही बात हो गई। पहले जब तक खुद के साथी, तब तक बिल्कुल पाक साहब, दूसरी पार्टी में जाते ही वो आपको, वो जैसे ही विरोधी बने तो उसमें तमाम तरह की आपको बुराइयां नजर आ जाती हैं। एनके सिंह साहब, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी, यानी कि जो पहले कभी साथी हुआ करते थे, अब वो प्रतिद्वंदी है, एक दूसरे के आमने सामने है, और अब एक दूसरे में तमाम वो सारी चीजें भी नजर आ रही हैं। ये कहा जाए कि ये सीट बहुत महत्वपूर्ण तो होगी और इस दौरान चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखिए नैना, एक खास बात यह है कि ये हिजाब से चंडी पाठ तक बदला कैसे। ममता बनर्जी ने एक कैलकुलेशन की गलती कर दी, और मेरे ख्याल से प्रशांत वगैरह जो उनके साथ थे उन्होंने भी वो गलती कर दी। एक समाजशास्त्र का सिद्धांत है कि अगर मुस्लिम बाहुल्य कोई इलाका 30% से ज्यादा है तो कम्युनल कंसोलिडेशन, मतलब कि हिंदू कंसोलिडेशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ममता बनर्जी को, वो तो इंडिविजुअल फाइटर थी, उनको यह एहसास नहीं था कि बीजेपी तासीरन फाइटर है और बीजेपी का हर लीडर फाइटर है। नतीजा यह हुआ कि हिंदू कंसोलिडेशन वहां पे बेहद जबरदस्त हो गया। यही वजह है कि हिजाब से चंडी पाठ की तरफ मुड़ना पड़ा, और आज वो स्थिति कमजोर हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो रिजल्टेंट कंसोलिडेशन हुआ, आप 34% मुस्लिम वोट ले जाइए, मैं नहीं मानता कि बाकी किसी को वहां पे वोट मिलेगा, मुसलमान वोट उनको मिलेगा, लेकिन जो रिजल्टेंट कंसोलिडेशन हुआ उसने ममता बनर्जी की स्थिति बेहद खराब कर दी, और यही वजह है कि आज उनको वहां पे जम के रहना पड़ेगा जीतने के लिए, और स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। तो मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने जो कैलकुलेशन में भूल की थी वो बहुत देर तक सुधार नहीं पाई। दूसरा ये था कि आखिर ये शुभेंदु अधिकारी और बाकी तमाम लीडर आपका साथ छोड़े क्यों। आपने जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें अगर इन लोगों को अपने साथ रखती तो आज आपकी ये दुर्गति ना होती कि आपको नंदीग्राम आना पड़ता। तो आपने कैडर को रखा नहीं, सेकेंड रैंक लीडर
और खास करके मुकुल राय जैसे लोगों को आप नहीं संभाल पाई। नतीजा ये हुआ कि आज आप अकेले पड़ गई हैं और दूसरी तरफ आपके मुकाबले में नरेंद्र मोदी से लेके बीजेपी का और हिंदू महासभा का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी एक साथ है और पूरे प्राणपण से लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय ममता बनर्जी एक अकेली एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन से फाइट कर रही है, जो कि मेरे ख्याल से लॉपसाइडेड है, जो आपके रिपोर्टर ने बताया भी, और यही ममता बनर्जी के नुकसान का कारण होगा। बिल्कुल, और काफी ज्यादा चुनौतियां होंगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। एनके सिंह साहब, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ममता बनर्जी शायद अब उन तमाम छोटी छोटी चीजों को भी अब चीजों को समझने की कोशिश कर रही है, शायद जो पहले उन्होंने नजरअंदाज कर दी या फिर सामने रहते हुए वो नहीं देख पाई। हालांकि अब अभी से लेकर 1 तारीख तक ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही रहने वाली है, चुनाव प्रचार करेंगे। तो बैटल ऑफ बंगाल में 1 तारीख बहुत महत्वपूर्ण रहेगी जब नंदीग्राम में चुनाव होगा। मेरे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, मेरे 2 सहयोगी भी मौजूद हैं, धीरेन्द्र पुंडीर और विकास चंद्रा। धीरेन्द्र जी, जिस तरह से कार्यक्रम है, ये कहा जाए पहले तो चुनाव के पहले मैराथन कार्यक्रम यहाँ पर करती हुई नजर आई है ममता बनर्जी, लेकिन अब ये जो लास्ट टाइम है, ये कहा जाए ये काउंटडाउन है। क्या लगता है किस तरह से ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है, कितना बड़ा टारगेट है, कितना समय, और ऐसे में चुनौतियां किस तरह की होंगी ममता बनर्जी के सामने? देखिए, मैं मेरे विजय से कहूँगा वो मंच पे दिखाएं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में मंच की तरफ आप दिखाइए, मेरे विजय मंच की तरफ दिखाएंगे कि ये बसंत उत्सव का प्रोग्राम है, वहाँ पूरा तैयारी की जा रही है होली के लिए। आपको दिखेगा कि सामने बाकायदा वाद्य यंत्र और तमाम चीज़ें रखी हैं। यहाँ आप कुछ एक नई चीज़ भी देख सकते हैं, ये मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ कोई नई चीज़ भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी अपनी पार्टी की अकेली उम्मीद हैं, उनको अपने पूरे कंधे पर इस पूरी पार्टी की कैंपेन को लड़ना है, क्योंकि उनके साथ के बाकी तमाम लोग यानी अभिषेक अब बचे हुए हैं, जिनके चलते भाईपो एक राजनीतिक शब्द बना, करप्शन का जो शब्द बना भाईपो, वो उनके चलते हुए इस राजनीति में हमने देखा। इसके अलावा वो अपने कंधे पर पूरी कैंपेन चला रही हैं। अगर ऐसे में एक जगह वो 5 दिन रुक जाती हैं तो आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितने प्रेशर में है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं दूसरी तरफ भी, जैसा मैं अभी सुन रहा था एनके सिंह सर बोल रहे थे, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ वो एक चुनावी मशीनरी जरूर है नैना, लेकिन वोट जो खींचने की ताकत है वो सिर्फ यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। चाहे आप तमाम जगह से घूम लें और आप उनकी सभाएं और बाकी सभाओं को जब एनालिसिस करते हैं तो वो सिर्फ यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए जो सेंट्रल लीडरशिप है वैसी आपको मदद ममता बनर्जी को मिलती हुई नहीं दिख रही है। और यही कारण है। दूसरा कारण जो सबसे अहम है नैना, कि यहाँ जो अभी एनके सिंह सर कह रहे थे कि यहाँ मुस्लिम वोट जो लगभग 60 से 65 हज़ार वोट है, अगर हम उसको उस दिन संयुक्त मोर्चा की रैली को देखते हैं तो उस दिन जो भीड़ थी, जिसको हम बहुत लिबरलाइज होकर कह सकते हैं 5 से 7 हज़ार की भीड़ थी, तो उसमें ज़्यादातर यानी 80% माइनॉरिटी की उपस्थिति थी, जो ज़्यादा खतरा था। यानी जो आपने कॉल सुना वो ऑडियो जिसकी हम ऑथेंटिसिटी को नहीं प्रूव कह रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़े खतरे की बात थी कि बिल्कुल। और यही शायद यही वजह भी धीरेन्द्र जी कि बहुत दबाव जरूर होगा, चैलेंजेस क्योंकि काफी ज्यादा हैं विकास जी, तो शायद यही वजह है कि इस चुनाव में शायद अभी तक जो अंदाज, जो तस्वीरें नजर नहीं आई, वो अब इस चुनाव में ममता बनर्जी का नजर आने वाला है। निश्चित तौर पे ममता बनर्जी का वो नज़र आने वाला है। देखिए, ममता बनर्जी को पूरे बंगाल यानी पूरे पश्चिम बंगाल में वो अकेली चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में 5 दिन तक एक जगह पर ममता बनर्जी रुक जाएं तो मामले की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। और जब ममता बनर्जी यहाँ नंदीग्राम में खुद जब रुकेंगी तो ऐसा नहीं है कि वो कमरे में कैद होकर बैठ जाएंगी और कुछ करेंगी नहीं। जब वो रुक रही हैं तो उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट होगा कि उन्हें जितने दिन का उपयोग करना है तो कैसे करना है, यानी आचार संहिता लगने के पहले तक का उपयोग वो कैसे करें, कहाँ कहाँ रोड शो करना है, कैसे उन लोग को जाकर रैली करनी है, कितने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी है, किस गांव में किसे साधना है, किस गांव के प्रधान से उन्हें मिलना है। अब यहाँ तक की है कि जो मेरे पास जानकारी मिली है कि अब सभी गाँवों के प्रमुखों और प्रधानों के साथ भी उनका संपर्क हो रहा है, क्योंकि अब जब उनके विधानसभा चुनाव में जब उन्हें अपना प्रचार खुद ही करना है तो निश्चित तौर पर ग्राम प्रधान से भी संपर्क उनको साधना ही पड़ेगा। तो आप इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री जब एक विधानसभा क्षेत्र में आकर रुक जाए और खुद अपने बिल्कुल 5 दिनों तक यहाँ पर ममता बनर्जी रहने वाली है, यानी कि इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कितना दबाव होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर नंदीग्राम में देखी जाएगी। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तमाम अहम खबरें लगातार न्यूज़ नेशन पर जारी है, यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।